तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सील डिवाइन थ्रोन की एपिसोड 166 के बारे में। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोगों को देखने को मिलता है होली गार्ड नंबर 3 अपने विंड एरो का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों के ऊपर लगातार हमला करने जा रहा होता है और ये लोग चाहते हुए भी उस एरो को ब्लॉक नहीं कर पा रहा होता है। और तभी होली गार्ड नंबर 3 कहता है अभी भी तुम लोगों के पास टाइम है, तुम लोग चाहते हो तो यहाँ से भाग सकते हो। तुम लोगों के लेवल और मेरे लेवल में काफी ज्यादा फर्क है, तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। और तभी मिस वन हार मानने के लिए तैयार नहीं था और तभी वो अपने शॉट को लेकर उसके ऊपर हमला करने जा रहा होता है, जिसको होली गार्ड 3 ने आसानी से डॉज कर लेता है और साथ ही साथ वो अपने विंड एरो का इस्तेमाल करते हुए मिस वन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से मिस वन काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और जिसके बाद होली गार्ड नंबर 3 कहता है लगता है तुम लोगों का ट्रायल यहाँ पर ही खत्म हुआ। और इसके साथ साथ वो काफी सारे एरोस को यहाँ पर क्रिएट करते हैं उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। और तभी ब्रदर ज़ैंग आगे आते हुए कहते हैं ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। और इसके साथ साथ वो अपने शॉट को इस्तेमाल करती है, वो सारे एरो को यहाँ पर डॉज कर लेता है और यहाँ पर मिस वन को बचा लेता है। और तभी मिस वन उस तलवार को देखकर पहचान जाता है कि इस तलवार को मैं पास्ट में उसको दिया था। और तभी ब्रदर ज़ैंग भी काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो मिस वन को बचा लिया है। और तभी होली गार्ड नंबर 3 काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तो इसका मतलब तुम लोग हार नहीं मानोगे, तो इसलिए मेरा पावरफुल अटैक के लिए रेडी रहो। और इसके साथ साथ वो अपने विंड डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है। इसके वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक टॉर्नेडो आ जाता है जिसके अंदर से स्लैश अटैक भी हो रहा होता है, जिसका स्लैश यहाँ पर उन लोगों के ऊपर पड़ रहा होता है। लेकिन मिस वन अपने जायंट स्पिरिट गॉड सील का इस्तेमाल करता है और इसके साथ साथ वो अटैक को वो ब्लॉक कर रहा होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये अटैक कम नहीं हो रहा था और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुका था। और तभी होली गार्ड नंबर 3 भी और भी ज्यादा इंक्रीज कर लेता है। और तभी मिस वन ब्रदर ज़ैंग से कहता है इसका डोमेन को मुझे जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉय करना होगा, नहीं तो हम लोग ज्यादा देर तक इस होली गार्ड नंबर 3 के सामने टिक नहीं पाएंगे। और जिसको कहते ही वो अपने स्पिरिट सिल्वर ड्रैगन टॉर्नेडो टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है। वैसे तो ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर होली गार्ड 3 भी अपने विंड ब्लेड एरो को रेडी करता है और जिसको उस आने वाले अटैक के तरफ थ्रो करते हुए कहते हैं और वो कहने लगता है ये मेरा विंड डोमेन है और इसके अंदर तुम्हारा कोई भी अटैक ज्यादा पावरफुल नहीं होगा। और इसके साथ साथ वो अटैक को वो कैंसिल आउट कर देता है और उसके बाद वो काफी ज्यादा बड़े बड़े स्लैश अटैक उन लोगों के ऊपर करना स्टार्ट कर देता है। और इस अटैक को टैकल करते हुए वो दोनों काफी दूर जाके गिर चुका है। तभी ब्रदर ज़ैंग काफी ज्यादा कोशिश करते हैं मिस वन को प्रोटेक्ट करने के लिए और तभी मिस वन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से के साथ कहता है मेरा पावरफुल से पावरफुल अटैक भी इस होली गार्ड 3 को कोई भी डिफीट नहीं कर पा रहा है। आखिर मैं अपने दोस्त को क्या कहूँगा, वो सभी अपने होली गार्ड को डिफीट कर चुका है, लेकिन मैं क्या करूँगा। ब्रदर ज़ैंग को दिखाया जाता है जो की पूरी कोशिश कर रहा होता है यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए और ब्रदर ज़ैंग काफी ज्यादा यहाँ पर वीक पड़ रहा होता है। और तभी होली गार्ड नंबर 3 कहता है तुम लोग अगर ऐसी तरह से मुझे फाइट करते रहोगे तो तुम लोग काफी ज्यादा कमजोर होने वाले हो और आखिर में तुम लोग डिफेक्ट हो जाओगे मेरे हाथ में। और मैं अभी तुम लोगों को आखिरी मौका देना चाहता हूँ, तुम लोग जिंदा बचना चाहते हो तो यहाँ से वापस लौट जाओ। और तभी ब्रदर ज़ैंग यहाँ पर जमीन में गिर जाता है और तभी मिस वन अपने मन में कह रहा होता है तब तक मेरे अंदर यहाँ पर खून का एक भी कतरा चल रहा है तब तक मैं हार नहीं मानूंगी। और इसके साथ साथ वो अपनी जायंट स्पिरिट गॉड की ब्लड लाइन को एक्टिवेट करने के लिए वो अपने दिल पे मारता है और इसी वजह से उसका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होने लगता है और इसके साथ साथ उसका ताकत भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगता है और वो हवा में फ्लोट करते हुए कहते हैं गॉड डिसेंटेड टेक्निक एक्टिवेट। और तभी होली गार्ड नंबर 3 कहता है तुम एक मामूली मॉर्टल हो, तुमको गॉड ने चूज नहीं किया और इसी तरह से तुम अगर गॉड डिसेंटेड टेक्निक को इस्तेमाल करोगे तो इससे कुछ भी फायदा नहीं पड़ने वाला है, सिवाय तुम्हारे लाइफ वेसल्स पूरी तरह से खत्म हो जाए। तुम इस तरह से गॉड को समन नहीं कर पाओगे। दूसरी तरफ मिस वन यहाँ पर काफी ज्यादा जोर लगाता है गॉड वेसल्स को एक्टिवेट करने के लिए और तभी वो चिल्लाते हुए कहता है अगर इसका 1% चांस है तो मैं इसको करने के लिए तैयार हूँ, चाहे मेरा जान ही चला जाए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर वो जायंट स्पिरिट गॉड को यहाँ पर एक्टिवेट कर लेता है और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं होली गार्ड नंबर 3 भी अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक उसके ऊपर चल दिया, जिस अटैक को मिस वन अपनी जायंट स्पिरिट गॉड की वजह से यहाँ पर डिफीट कर रहा होता है और साथ ही साथ वो कहने लगता है मुझे कुछ भी करके इस होली गार्ड नंबर 3 को हराना होगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं अचानक से उसका दिल का धड़कना बंद हो जाता है और उसके आंखें बंद होने लगते हैं और वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। और जिसको देखने के बाद होली गार्ड नंबर 3 भी मुस्कुराते हुए कहते हैं मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हारे पास मॉर्टल बॉडी है तो इसलिए तुम गॉड डिसेंटेड टेक्निक को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकती, तुम्हें अभी गॉड की तरफ से फुल्ली चूजन नहीं करा गया। और तभी हम लोग देखते ब्रदर ज़ैंग काफी ज्यादा जोर से मिस वन का नाम चिल्ला रहा होता है और वो किसी भी हालत में मिस वन को यहाँ पर खत्म होने नहीं देख सकता। और तभी वो अपने हाथ से यहाँ पर खून निकालता है और एक फॉरबिडन टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है जिसे फॉरबिडन लाइफ शेयरिंग टेक्निक कहता है और वो जिसके माध्यम से अपने आधे लाइफ वेसल्स की एनर्जी यहाँ पर मिस वन के साथ शेयर कर देता है।
और जिस वजह से यहाँ पर हॉलीगार्ड नंबर 3 भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इस वजह से यहाँ पर ब्रदर ज़ैनफिऑन यहाँ पर नीचे गिर जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर मिस वैन का इतना ज्यादा पावर आ चुका था कि वो दोबारा से यहाँ पर जायंट गॉड डिसेंटेड टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद वो हाउचिन को याद करते हुए कहते हैं, हाउचिन चाहे जो कुछ भी हो जाए हम तुमको यहाँ पर वापस लाकर ही मानेंगे। और इसके साथ साथ वो अपने सारे एनर्जी गॉड के एक हाथ के पंच में दे देता है और इसका इस्तेमाल करते फौरन से वो अपने हॉलीगार्ड नंबर 3 के ऊपर अटैक कर देता है और जिसे डॉज करने के लिए हॉलीगार्ड नंबर 3 भी पूरी कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाती है। और उसके साथ साथ वो पंच बहुत ही तेजी से यहाँ पर जाके हॉलीगार्ड नंबर 3 को पंच कर देता है और उसके साथ ही साथ यहाँ पर मिस वन नीचे आ जाता है ब्रदर ज़ैनफिऑन के पास और इसके साथ साथ वो मनी मन में कह रहा होता है कि हॉलीगार्ड नंबर 3 को क्या हम लोग डिफीट कर दिया है। और तभी हॉलीगार्ड नंबर 3 को दिखा जाता है जो कि अपने आखिरी सांसें ले रहा होता है। एक नॉर्मल मोटर किसी को बचने के लिए इतना पावरफुल अटैक को तैयार कर पाया। सच में मरने के बावजूद मैं पहली दफा ऐसा फीलिंग फील कर पा रहा हूँ। और इसके साथ साथ वो भी वैनिश हो जाता है। और दूसरी तरफ ब्रदर ज़ैनफिऑन खुश होके मिस वन से कहता है, आखिरकार हम लोग कर दिखाया। जिसके बाद मिस वन कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन एक बार तुमने फिर से मेरे ऊपर एहसान कर दिया। लेकिन ब्रदर ज़ैनफिऑन कहता है, नहीं, मैं हमेशा से तुम्हारा सपोर्ट करना चाहता था। और वो कहता है क्योंकि मैं तुमसे। और तभी वो कुछ कह नहीं जा रहा था, तभी वो बेहोश हो जाता है और तभी मिस वन को कुछ याद आ जाता है और वो याद करता है कि ज़ैनफिऑन ने इससे पहले भी उसको ऐसा कुछ कहा था और उस वक्त काफी ज्यादा पटाखों का शोर था, इसलिए वो समझ नहीं पाया। दरअसल उस टाइम वो मुझे कहना चाहता था कि मैं तुमको प्यार करता हूँ और इस टाइम भी वो वैसा ही कुछ कहना चाहता था। और तभी 6th फ्लोर में जाने के रास्ता यहाँ पर ओपन हो जाता है और तभी मिस वन बेहोश होकर पढ़ने वाला होता है कि तभी वहाँ पर कैरन आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। उसके साथ साथ एक रिकवरी पिल भी पिला देता है और तभी मिस वन कहता है, डिप्टी कमांडर, हम लोगों का साथ यह तक था और आखिरी के 2 लेवल आपको अकेले कंप्लीट करना होगा। हाउचिन को बचाने के लिए आखिरी उम्मीद अब आप बचे हो। जिसके बाद कैरन भी काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो खड़ा होकर हाउचिन की तरफ बढ़ने लगता है और साथ ही साथ वो अपने हर एक दोस्त को याद करने लगता है जिसने कैरन को इस लेवल तक पहुंचने के लिए उसका मदद किया। और अब वो किसी भी हाल में उन लोगों को निराश होने नहीं देने वाला है। और तभी वो उसके गालों में हाथ रखते हुए, उसका हाथ यहाँ पर अपने कंधों पे रखते हुए यहाँ पर धीरे धीरे आगे के लेवल पे जाने लगता है। और तभी ज़ैनफिऑन सवाल करते हुए कहते हैं, आखिर के 2 लेवल सबसे मुश्किल है, क्या तुम अकेले इसको संभाल पाओगे? जिसके बाद कैरन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ कहते हैं, एक करके ही रहूंगा मैं सिर्फ उस हॉलीगार्ड को हराऊंगा ही नहीं, उसके साथ साथ गॉड इलेक्ट्रोलैक्स से भी जाके मिलूंगा। किसी भी हालत में उसको हाउचिन को जिंदा करना ही होगा। और तभी वो हाउचिन को देखते हुए कहते हैं, हाउचिन तुमको वापस आना ही होगा। और इसके साथ साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो होपफुली आप लोगों को आज का एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक करके कमेंट कर देना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।